सुप्रिया श्रीनेत जी आपके पास आते हुए, सुप्रिया जी, जो दम दिख रहा है वो दिख रहा है। इस सर्वे के को अगर हम आधार माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यूपी में दिखती है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी लोकप्रियता दिखती है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती विपक्षी पार्टियां दे पाएंगी? सुप्रिया जी। अंजना जी, पूरे सम्मान के साथ, और क्योंकि मैं तो आप ही के जगत से आई हूं, 24 करोड़ की जनता में 8066 लोगों के सर्वे को मैं सम्मान देती हूं। मैं बिल्कुल इसको खारिज नहीं करूंगी। मैं सम्मान देते हुए सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूं। कोई संतुष्टता पे बड़ा गदगद हो रहा था। 100 में से 68 युवा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चीजें अगर मिला लीजिए तो 60% लोग परेशान हैं। बेरोजगार जब अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको लाठियां बरसाई जाती हैं उनके ऊपर, और मुख्यमंत्री जी अपने ट्विटर से बोलते हैं तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूंगा। तो बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है। और अंजना जी, कुछ टाइम पहले जब हम लोग पत्रकार थे, एक बड़ा गाना आया था पीपली लाइव का, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। भाजपा के लिए महंगाई डायन से डार्लिंग बन चुकी है। सैया कमा नहीं रहे क्योंकि 84% लोगों की आय घट चुकी है। और सत्य यह है कि आज भाजपा के लिए मुद्दा विहीन राजनीति का विषय उत्तर प्रदेश बन चुका है। विकास की बात हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी। दो बातें कह देती हूं। उप मुख्यमंत्री ने कहा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। चलिए, उन्होंने तो जेवर एयरपोर्ट का नाम लिया, नहीं तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रहे थे बेचारे, शंघाई का। यहां पर वो तो सड़कें दिखा रहे थे अमेरिका की, और वेस्ट बंगाल के पुल दिखा रहे थे, बांध आंध्र प्रदेश का दिखा रहे थे, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो सड़कें इन्होंने बनाई वो नारियल फोड़ने से, जब इनॉग्रेशन में नारियल फोड़ा गया तो टूट गई सड़क। उंगली से हापुड़ में सड़क तोड़ी जा रही थी। भाजपा के सांसद और विधायक अपने क्षेत्र नहीं जाने पा रहे हैं। पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, जनता में इतना रोष क्यों है। जनता जब वोट देगी तो अपना असल मत दिखाएगी। जनता डरती है क्योंकि ये अपने संस्थानों से, पुलिस से, प्रशासन से जनता को तंग करते हैं। अंतिम बात कह के एक बात खत्म करूंगी, आंकड़ों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 2012 और 2017 दो सरकारें थी। 2017 के बाद ये आए। 2017 के बाद से जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश का है वो मात्र 1.9% बढ़ा है, और पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की 41,000 है, औसतन देश की 86,000 है। हम 32वें नंबर पे है पूरे देश में। और अंत में एक बात जानकारी के लिए कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहती हूं कि 4 गुना बेरोजगारी का दर युवाओं के लिए बढ़ा है और 2 गुना बढ़ा है नॉन युवाओं के लिए। तो आंकड़ों के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। संतुष्ट रहना अच्छी बात है, ये संतुष्टता ही आपको झोला उठाने पर मजबूर करेगी, और संतुष्ट होइए। संबित जी, तो ये चाहते हैं। संबित जी, छोटा सा एक रिस्पॉन्स, उसके बाद सौरभ आपके पास आ रही हूं। संबित, देखिए अंजना जी, आपको लगता है मुझे कोई रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है? आप लोगों के सर्वे तो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 3 से 5 या 6 सीट मिलने वाली है। काहे को गला खराब करना है? काहे को गला खराब कर? देखिए, ये तो शुरू 2014 से ही असंतुष्ट कैटेगरी में है। 2014 से ही कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से असंतुष्ट है। हाँ ही दो तो बेरोजगार है, राहुल जी, सोनिया जी बेरोजगार है, और ये सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशन है ये हमारे ऊपर निकालेंगे। मुझे चिल्लाना नहीं है, क्योंकि आज तो आप लोगों ने सर्वे किया है, ये आपके आंकड़े हैं, ये किसी पार्टी के आंकड़े नहीं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं कि कम से कम कांग्रेस की प्रवक्ता ने ईवीएम के ऊपर अभी तक ठीकरा फोड़ा नहीं है। वो 10 तारीख को फोड़ेंगे। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं इन आंकड़ों के लिए भी ईवीएम के ऊपर ठेकरा ना फोड़ दे कांग्रेस की प्रवक्ता। बहरहाल, बेस्ट ऑफ लक। ये जो उंगली से सड़कें उखड़ जा रही हैं एक्सप्रेसवे, और नारियल से फूट जा रहा है एक्सप्रेसवे, ये चीन में एयरपोर्ट खुला है, जेवर में एयरपोर्ट नहीं खुला है, जनता जनार्दन है साहब, ये सब देख रही है। एयरपोर्ट कहां खुला है, कौन उंगली से उखड़ जा रहा था और किसकी सड़कें नहीं थी, वो सब देख रही है। ये टीवी को देख करके हमारी डिबेट सुनकर कोई वोट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। ले लीजिए, 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए अंजना जी। 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड का। धन्यवाद, आज आप उदार मुद्रा में हैं, मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद 10 सेकंड का टाइम देने के लिए। लगता है टेलीप्रॉम्प्टर पर स्पीच आ नहीं पाई, इसलिए बेचारे कुछ मेरे आंकड़ों पर बोल नहीं पाए, पटाओ पढ़ाओ का डिफरेंस भी नहीं बता पाए। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आप ही की सरकार के आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार ने इशू किए हैं। और जो लोग महंगाई से परेशान हैं वो अकेले योगी जी से परेशान नहीं है,
वो उतने ही मोदी जी से भी परेशान है। ये जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो युवा आज का बेरोजगार है वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। उसको डेमोग्राफिक डिजास्टर आपकी सरकारें तथाकथित डबल अंजना जी, 10 सेकंड मैं भी लूंगा। मिलकर बना केवल रही 10 हैं। सेकंड। टेलीप्रॉम्प्टर पर छोटा शायद सा ये जवाब। स्पीच आए नहीं संबित जी होगी, छोटा तो सा बेचारे जवाब पढ़ प्लीज, नहीं क्योंकि पाए। फिर आप दोनों या में कुछ ये और का और ही पढ़ आगे गए। पीछे पूरी लड़ाई होती रहेगी, यानी मेहमानों को भी शामिल करना है। सिर्फ 2 लाइन प्लीज। देखिए अंजना जी, मैं तो वाकई आज उदार मुद्रा में हूं, लड़ना नहीं है, मुस्कुरा के जवाब देना है। टेलीप्रॉम्प्टर कितना बड़ा स्कैम ढूंढा है ना अंजना जी, ये 8 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा स्कैम इन्होंने ढूंढ लिया। टेलीप्रॉम्प्टर में गड़बड़ी हो गई, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन कांग्रेस पार्टी। और पढ़ाओ पटाओ अभी बोल रहे थे, मैं बताऊं अध्यक्षा जब बोलती भड़ट मठा की जय, ये तो भड़ट भारत माता की जय तक इनकी चलिए, हो अध्यक्षा गया। बोल नहीं पाती हो है, गया, अब हम लोग ये भटक जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन पे कमेंट कर रहे हैं। अब भटक जाएंगे नहीं संबित। मैं भटक ठीक है। भटक कौन रहा था अभी? प्रोनाउंसिएशन पे कौन कमेंट पढ़ाओ कर रहा था? पढ़ाओ में जिनकी भैया अध्यक्षा क्या भड़ट pronunciation मठा का की जय अंतर है, बोलते जरा हैं, देश की जनता ये को आज ये प्रोनाउंसिएशन समझाओ। पे कमेंट करने आज निकले देश की जनता को बहुत समझाओ बड़ा कि स्कैम आप निकला है। टेलीप्रॉम्प्टर कांग्रेचुलेशन, के फेल कितना होने बड़ा पे स्कैम ढूंढ भाषण निकाला है क्यों कांग्रेस ढेर पार्टी हो ने। गए? टेलीप्रॉम्प्टर और एक शब्द बोल नहीं प्रोनाउंसिएशन पाए। ठीक है।